सेवेंथ सी। दिख रहा है क्या? ये एक लाइट और बंद करनी पड़ेगी। वो जो लास्ट वाला रो है ना। हाँ बस, हाँ ये वाला। बस, परफेक्ट। रिटेलर buys a TV from a manufacturer for rupees 25,000. So यहाँ पे बनाता हूँ मैं। Retailer buys a TV from the manufacturer for rupees 25,000. He, थोड़ा सा डिफरेंट है ये सम। He marks the price of the TV 20% above his cost price. इसका क्या मतलब? उसने क्या किया? 20% कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया। मतलब उसने खुद मार्क प्राइस बनाई, और क्या मार्क प्राइस बनाई? विच इज 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 25,000। तो मुझे 25,000 को 20% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बढ़ाऊ? 20% फाइंड कर लो इसका। 25,000 का 20% फाइंड कर लेंगे तो आपको आएगा 5,000। ठीक है, तो उसने 5,000 से प्राइस बढ़ा दी। सो व्हाट विल बी द मार्क प्राइस? मार्क प्राइस विल बी 30,000। करेक्ट। ठीक है, तो आपको मार्क प्राइस मिल गया। यहाँ पे रिटेलर ने मार्क प्राइस बना दी 30,000। ठीक है, एंड फर्दर ही सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। तो उसने बेचा कितने में? 30,000 का मार्क प्राइस था, उस पर 10% डिस्काउंट दिया। ठीक है। हाँ, तो फिर थोड़ा आगे यहाँ पे बनाते हैं हम। दैट डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू निकालते। तो 30,000 का 10% कम करना है। डायरेक्ट कर दे -3,000, क्योंकि हमें पता ही है 10%। तो उसने बेचा कितने में? 27,000। ओके। इफ द सेल्स आर इंटरस्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। सो 12% हमारा रेट है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी, ये हमने ढूंढ लिया फर्स्ट पार्ट। कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस फॉर द टीवी, कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस फॉर द टीवी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो ये जो कंज्यूम, हाँ 27,000 डिस्काउंटेड वैल्यू है, प्लस उसमें जीएसटी ऐड करना बाकी है। ठीक है, तो कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी निकालना है। तो वो क्या होगा? 27,000 प्लस 12% ऑफ 27,000। थर्ड पार्ट क्या पूछा है? मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ, तो जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब मेरे ख्याल से पीछे एक बार आंसर चेक करो, शायद इसका आंसर नील दिया होगा। हम सॉल्व करेंगे, बट क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में उसको इंटर स्टेट का सम बताया है, तो शायद उन्होंने नील दिया होगा आंसर पीछे। की वैल्यू दी है उन्होंने। दिया है वैल्यू ना। ठीक है, तो रिटेलर जब जीएसटी पे करेगा तो कौन से वैल्यू पे करेगा? प्रॉफिट पे करेगा। ठीक है, तो सीजीएसटी बाय रिटेलर एंड एसजीएसटी बाय रिटेलर यू हैव टू फाइंड। ठीक है, तो कितना है? 12% ऑफ प्रॉफिट। तो आप देख लेना 12, अरे 12% नहीं आएगा, 6 आ जाएगा ना। 6% ऑफ।
नहीं वो नहीं जैसे अलग हो गई बार बार क्या ये हो गया, सम हो गया। क्या कॉपी कर रहे हो? जो दिया है वो कॉपी किया? ठीक, कॉपी कर दिए तीन। कर लो फटाफट कर लो, पहले जो दिया है वो कर लो। क्या मिला सीजीएसटी, क्या मिला? 120 रुपीज साइन, रुपीज साइन। प्रॉफिट आप देखो ना, उसने खरीदा कितने में, बेचा कितने में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था ना, 9 करना है। हाँ, 9 रीड करो, 9। थ्री टू फोर जीरो जीएसटी आएगा। हम्म, ये 12% ऑफ 25,000 करोगे ना आप, प्लस 27,000 हो जाएगा। 30,240 सही है। दूसरी पेंसिल चाहिए? 9th वाला आ रहा है, रीड रीड द 9th क्वेश्चन। बड़ा है। तो 9th ट्राई करने बोला है। करेंगे। 9th
A shopkeeper buys an article at a printed price of 20,000 from a wholesaler. तो उसने printed price पे ही खरीद लिया 20,000. The shopkeeper sells the article to the customer in Punjab at a profit of 25%. 25% प्रॉफिट में बेचा. तो 20,000 पे 25% प्रॉफिट किया है. ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल देते हैं. प्रॉफिट बाय शॉपकीपर विल बी 25% ऑफ 20,000. तो दैट इज 5,000. तो मतलब सेल कितने में किया? GST is 18%. Find the price of the article inclusive of GST for the shopkeeper. शॉपकीपर के लिए क्या होगा? प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर द शॉपकीपर. हाँ नहीं, 25,000 नहीं, 20,000 प्लस जीएसटी. शॉपकीपर ने कितने में खरीदा था? 20,000 प्लस उस पे जीएसटी. उन्होंने क्या बोला है? प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर द शॉपकीपर इंक्लूडिंग जीएसटी. $20,000 प्लस 18% ऑफ 20,000. समझ रहे हैं मैंने क्या बताया? जो 20,000 का प्राइस शॉपकीपर ने कितने में खरीदा इंक्लूडिंग जीएसटी कितने में खरीदा? तो शॉपकीपर ने खरीदा कितने में? 20,000 में, प्लस उस पे जीएसटी लगाओ 18%. दैट इज द प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर द शॉपकीपर. देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझो. सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? सेकंड वाला क्वेश्चन क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर. शॉपकीपर ने जीएसटी कितना पे किया? वो कैसे कैलकुलेट करोगे? शॉपकीपर ने जीएसटी कितना पे किया? प्रॉफिट पे करोगे. शॉपकीपर एक मिडिलमैन है, तो उसने जीएसटी कितना पे किया वो उसके प्रॉफिट पे होगा. ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि उसने खरीदा कितने में इंक्लूडिंग जीएसटी. तो उसने खरीदा 20,000 प्लस 18% जीएसटी. नहीं 18% पूरा जीएसटी लगेगा. तो जब टैक्स कैलकुलेट करोगे सेकंड पार्ट में तब आधा आधा कर. सर प्रॉफिट 5,000 1400 वो जीएसटी केस में काउंट नहीं कर. जीएसटी काउंट करना होगा प्रॉफिट में नहीं कर. मिडलमैन में जीएसटी के साथ काउंट करना होगा. नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट को बिना बिना जीएसटी वाले वैल्यू से काउंट. क्या हो गया? स्कूल में करवाया गया थी किसी को नहीं करवाया. इसका टेस्ट
सुहाना, किधर जा रहे हो? सुहाना, क्या आप उसके साथ जा रहे हो क्या? वो कौन है? अनाया, अनाया। नहीं, वो भी वियतनाम जा रही है, बोली। आप लोग कुछ रिलेटिव्स हो क्या? नहीं, वो भी आज सुबह, बट वो तो सुबह आज 12:45 तक क्लास था। वो 12:15 निकल गई, बोल के कि सर निकल जाना है मुझे। दोनों बहुत सिमिलर दिख। Yes. मेरा तो बहुत सारा है। बहुत सारा है। यहाँ बैठती है, लिखते रहती है। दिया, दिया। चलो ऐसे ही प्लान कर लेते हैं। कल परसों चलते हैं। कहाँ पे है नजदीक में कोई अच्छा मस्त? बस स्टैंड से मिल जाने वाला टफ है कहीं? किसी की बिल्डिंग बिल्डिंग में है? हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 कर दे। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 है, इजी है, कुछ अलग नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे वैरायटी पूछी है। ये वो चीजें ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो, एक बार ट्राई करो थोड़ा खुद से। शॉपकीपर बॉट एन एसी फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर। Shopkeeper bought an AC from a distributor at a discount of 25% on the list price of 64,000. So list price is 64,000 and उसने 25% डिस्काउंट में खरीदा। देता हूँ। 64,000 पे 25% डिस्काउंट देना है, तो सीधा 75% फाइंड कर लूं।
फिर आगे क्या बोला है, द शॉपकीपर सेल्स द एसी टू द कंज्यूमर एट लिस्ट प्राइस। सो मतलब उसने लिस्ट प्राइस पे ही बेच दिया, दैट इज 64,000 पे ही सेल कर दिया टू द कंज्यूमर। इफ द सेल्स आर इंट्रा-स्टेट, rate of GST is 18%. Then find, बहुत 5 चीजें फाइंड करने बोली है, ध्यान से फाइंड करना है। ध्यान से पढ़ के करना है। एसपी ऑफ द एसी किसका, सेलिंग प्राइस किसका, वो तो देखो पढ़ो, वो तो क्या क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी बोला है, प्लस 48,000 पे जीएसटी। सेलिंग प्राइस ऑफ द एसी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, प्रॉफिट पे आएगा, प्रॉफिट पे आएगा। ना 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 ना, टैक्स पेड अंडर जीएसटी मतलब प्रॉफिट पे होता है। तो शॉपकीपर ने कितना प्रॉफिट किया, आप कैलकुलेट करो। खरीदा कितने में, तो 48,000 में खरीदा, 64 में बेचा। ये जीएसटी को प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं करते, प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस देखते हैं। ना ना ना, ये जो प्राइस आप यहाँ पे लिखते हो ना, सिर्फ इन्हीं प्राइस को कंसीडर करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो लिया 48 में, बेचा 64 में, तो डिफरेंस इज प्रॉफिट। 28 का profit, 60 का profit, 16 का profit है ना इसका? एक क्या है, हाउ डज द कटिंग डाउन affect the forest animal, right? Any one point, फॉरेस्ट काट दोगे तो फॉरेस्ट के एनिमल्स का क्या होगा, तो यहाँ पे ले, so it will cause causing a decrease in their population. सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस पे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करते, वो सिर्फ लिखी हुई प्राइस होती है बस। एक्चुअल में क्या प्राइस है जिसपे सेल और परचेज हुआ, वही प्राइस को यूज करते हैं। सेकेंड और थर्ड में एक चीज का ध्यान देना, उन्होंने टैक्स पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर टू द स्टेट गवर्नमेंट पूछा है सिर्फ। थर्ड में टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सिर्फ स्टेट और सिर्फ सेंट्रल पूछा है।
तो उतना ही करना है, पूरा नहीं करना है। इसके फोर्थ वाले पे जो टैक्स स्टेट को देना है तो वो दोनों का ही है हाँ, ना? तीसरा है। टैक्स है ना? सोच रहा हूँ, सोचा नहीं। आप लोगों को सर्कल्स के अलावा और क्या आ रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है और इक्वेशन ऑफ लेंथ। सेक्शन मिड पॉइंट हो गया। और एग्जाम कब से? Fourth question, tax under GST received by the state government. अब खत्म कर दो ना आज। ऐसा नहीं है। हर स्टेट को क्या है? See, इस क्वेश्चन में हर एक सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सब क्वेश्चन बहुत अलग-अलग तरीके से पूछा है। तो अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, मतलब आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया अच्छे से। एक-एक चीज वापस रिपीट करता हूँ, एक-एक चीज देखो इस क्वेश्चन की। सब लोग ध्यान दो। देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था? सेलिंग प्राइस ऑफ द एसी इंक्लूडिंग जीएसटी बाय डिस्ट्रीब्यूटर। सेलिंग प्राइस मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने में बेचा इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, तो कितने में बेचा था डिस्ट्रीब्यूटर ने? 48,000 में बेचा था। उस पे आपको जीएसटी भी ऐड करना है। ठीक है, तो आपने 48,000 प्लस 18% जीएसटी किया 48,000। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? टैक्स पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब जनरली आप जब टैक्स पेड फाइंड करना होता है ना, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, तो आप प्रॉफिट पे करते हो। ठीक है, ये क्लियर रखो दिमाग में बात। टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट आया तो प्रॉफिट पे करना होता है। ओके, लेकिन आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या? देखो, डिस्ट्रीब्यूटर ने 48,000 में बेचा है, कितने में खरीदा आपको पता ही नहीं है, तो आप प्रॉफिट पे निकाल ही नहीं सकते। एक ही प्राइस है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर की, तो उसी प्राइस को यूज करना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना टैक्स पे किया, तो सीधा इसी प्राइस के ऊपर मैंने टैक्स निकाला। ओके, वो भी उन्होंने क्वेश्चन में बोला था स्टेट गवर्नमेंट, तो इसीलिए आधा ही निकालना है, सेंटर का निकालना ही नहीं है, तो सिर्फ एसजीएसटी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। समझ रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड में क्या दिया है? टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन क्या पूछा है? जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट। देखो, क्वेश्चन दो टाइप के ही होते हैं खाली, या तो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी गया वो पूछेंगे,
या फिर शॉपकीपर, रिटेलर, कंज्यूमर वगैरह ने कितने में खरीदा वो पूछेंगे। दो ही चीज पूछते हैं खाली, दो क्वेश्चन एकदम उनको अलग अलग रखो क्वेश्चन। एक क्या पूछेंगे कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला, जीएसटी मिला, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि खरीदा कितने में। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने वाला क्वेश्चन आया तो उसमें आंसर प्रॉफिट पे होता है। ठीक है, जहां भी पॉसिबल है प्रॉफिट निकाल के आंसर करें। अगर प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है, जैसे अगर कंज्यूमर की बात करें तो उसके लिए प्रॉफिट पॉसिबल ही नहीं है, वो बेच ही नहीं रहा किसी को। या मैन्युफैक्चरर की बात करें तो उसके लिए प्रॉफिट पॉसिबल ही नहीं है, वो बेच ही नहीं रहा किसी को। तो उनके लिए जो प्राइस अवेलेबल है उस पर निकाल देते, बाकी सबके लिए प्रॉफिट। और अदरवाइज क्या क्वेश्चन आएगा कि कितने में खरीदा, बस। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, टैक्स अंडर जीएसटी, मतलब कितना टैक्स पे किया शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉपकीपर ने कितना टैक्स पे किया। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंने लिखा सीजीएसटी, और शॉपकीपर कितना टैक्स पे करेगा उसके प्रॉफिट। शॉपकीपर कितने में पे करेगा उसके प्रॉफिट। ठीक है, फिर फोर्थ में क्या पूछा है, टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट किसके पास से वो बोला ही नहीं, सिर्फ इतना बोल दिया कि कितना जीएसटी मिला स्टेट गवर्नमेंट को, किससे मिला वो बोला ही नहीं। तो जब नहीं बोलते तो अज्यूम करना है सीधा वो कंज्यूमर है। ठीक है, जब नहीं नाम लिया किसी का, शॉपकीपर, डिस्ट्रीब्यूटर, किसी का नाम नहीं लिया मतलब कंज्यूमर। तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिला, तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना कंज्यूमर के पास से मिला। कंज्यूमर के लिए आपके पास एक ही आंसर, एक ही नंबर है खाली, कौन सा नंबर है वो, 64। और उसी नंबर पे हमने 9% ले लिया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बोला। ठीक है, और लास्ट उन्होंने बोला है प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स। अब देखो इस बार प्राइस पूछा, इस बार जीएसटी तो गवर्नमेंट नहीं पूछा है। प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर ने कितना प्राइस पे किया इंक्लूडिंग टैक्स। तो कंज्यूमर ने कितना पे किया था, 64,000 प्लस उसके ऊपर टैक्स। तो 64,000 प्लस 18% टैक्स। समझ रहे हैं? ये मतलब ये एक समरी वाला क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर का। ये क्वेश्चन अगर अलग अलग इंडिविजुअली समझ में आ गया तो चैप्टर हो गया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इस क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा, आप समझ लो। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए फ्रैंक में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20, जो एक ही एक्सरसाइज है फ्रैंक में जीएसटी की, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे सेम टाइप के आपको कम से कम उसमें से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 14 टू 15 क्वेश्चन सेम टाइप। वो प्रैक्टिस करोगे अच्छा रहेगा। मैं होमवर्क भी दूंगा, बट आप लोग को पहले से बता के रखता हूँ। ठीक है, उसका लेक्चर भी ये चाहिए तो वो लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, अगर डिफिकल्टी आए फ्रैंक सॉल्व करने में तो। पर वैसे आना नहीं चाहिए, क्वेश्चन अगर आ गया है तो वो भी आ ही जाए। ठीक है, क्योंकि फ्रैंक में जो क्वेश्चन फ्रेम किया है वो अच्छे से फ्रेम किया है, प्रॉपरली लिखा है कि जीएसटी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे एकदम प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेम किया। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, ये कंप्लीट करो, एक क्वेश्चन बाकी है सिक्स वाला, वो कंप्लीट करते हैं फिर हम एपी स्टार्ट करें। दो दो बार ठीक है, एक एक बार स्टार्ट तो करो लिखना, ज्यादा सोच, एक चीज याद रखो।
अब जैसा ये 6th क्वेश्चन है, यूजुअली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, जैसा ये 6th वाला दिया है वैसा, ठीक है, बट है दिया हुआ है तो सॉल्व कर लेते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्या दिया है उन्होंने, देखो, रोहित परचेज्ड एन आर्टिकल एंड पेड अ जीएसटी ऑफ 10,400, मतलब उसने कुछ खरीदा, ठीक है, और उस पे जीएसटी कितना पे किया, 10,400। 10,400 उस चीज की प्राइस नहीं है, जीएसटी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे समझो रोहित है, ठीक है, उसने कुछ बाय किया, एट सम प्राइस उसने बाय किया, ठीक है, और बाय करते वक्त उसने जीएसटी कितना पे किया, 10,400, ठीक है। ही सोल्ड द आर्टिकल टू मनीष, ही सोल्ड द आर्टिकल टू मनीष एंड कलेक्टेड अ जीएसटी ऑफ 11,000। जब उसने बेचा, जब वो बेचेगा किसी प्राइस पे, ठीक है, तो उसको पैसा मिलेगा इंक्लूडिंग टैक्स, तो उसको जीएसटी मिला कितना, उसको जीएसटी मिला 11,000। ओके, देन दे आर आस्किंग मनीष, गीता परचेज द सेम आर्टिकल फ्रॉम मनीष एंड पेड अ जीएसटी ऑफ 11,800। तो गीता ने कुछ तो प्राइस में खरीदा, ठीक है, और उसने जीएसटी कितना पे किया, 11,800, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी पेएबल एट ईच स्टेट इफ द ट्रांजैक्शंस आर इंट्रास्टेट, ठीक है, कि कितना एसजीएसटी और सीजीएसटी पे किया है। ओके, मुझे एक बात बताओ, ये जो रिटेलर ने खरीदते वक्त जो टैक्स भरा है, इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं। इनपुट टैक्स क्या होता है, जब आप खरीदते हो तब जो टैक्स पे कर रहे हो उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो ये हो गया रिटेलर का इनपुट टैक्स, ठीक है। जब उसने बेचा, उसको कितना टैक्स मिला, तो ये रिटेलर का आउटपुट टैक्स हो गया। वैसे ही जो मनीष है यहाँ पे, ये उसके लिए इनपुट टैक्स हो गया, ये उसके लिए आउटपुट टैक्स हो गया, ठीक है। ओके, मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था ये जीएसटी वाला, तो आपको बताया था कि रिटेलर जो होता है, आपको मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट बताया था, कुछ याद है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। ओके, वो क्या था कि जैसे सिंपल वर्ड से बताता हूँ वापस, एक रिटेलर है, ठीक है, वो समझो 5,000 की चीज खरीदता है और उसको 6,000 में बेचता है। ओके, एंड लेट्स से द जीएसटी इज 10%। तो जब वो खरीदेगा, वो 5,000 प्लस 500 भरेगा, 10% टैक्स। जब वो बेचेगा तो उसको 6,000 प्लस 600 मिलेगा। ओके, ठीक है। तो ये जो बिल है, जब उसने उस चीज को सेल किया, ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट आया इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट देखेगा यू हैव अ बिल कि तूने 6,000 की चीज सेल की है, ठीक है, और तुझे 600 रुपीज टैक्स मिला है, रिटेलर को बिल, ठीक है, तो वो 600 का टैक्स हमको दे दो क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट का है। तो रिटेलर क्या बोलेगा कि मैंने ऑलरेडी 500 टैक्स पे कर लिया है, ठीक है, मैंने जब खरीदा था तब मैंने 500 टैक्स भरा था, और जब मैंने, मुझे मिला, जब मैंने सेल किया तो मुझे 600 टैक्स मिला है, तो इसमें से 500 माइनस हो जाएगा, तो जो बैलेंस 100 रुपीज है वही टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है, आप लोग खुद भी समझो कि 5,000 की चीज है, ठीक है, खरीदते वक्त उसने 5,000 प्लस टैक्स भी भरा, और बेचने के बाद उसे 6,000 प्लस 600 टैक्स मिला। ओके, तो जो एक्स्ट्रा 1,000 मिला वो तो उसका प्रॉफिट है, ठीक है, बट टैक्स में भी एक्स्ट्रा 100 रुपीज मिला। ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपीज टैक्स मिला है ये गवर्नमेंट को जाने वाला है एज ए जीएसटी। ओके, तो जो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट का जीएसटी होता है। समझ रहा है, जो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट का जीएसटी होता है ना। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का जो डिफरेंस होगा वो गवर्नमेंट का जीएसटी होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जीएसटी बाय रिटेलर, ठीक है, जीएसटी भी नहीं, उन्होंने एसजीएसटी और सीजीएसटी पूछा है ना, ठीक है। तो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी बाय रिटेलर क्या होगा, जो आउटपुट टैक्स है माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज रिटेलर ने टैक्स मिला कितना रिटेलर को, 11,000, और उसने भरा कितना टैक्स था,
10,400, तो 600 का उसको टैक्स मिला है। ओके, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो SGST एंड CGST विल बी 300। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक ही बार में कर देता हूँ। GST बाय रिटेलर इज 600, देयरफॉर SGST इक्वल्स CGST इक्वल्स 300। और वैसे ही GST पेड बाय, किसका पूछा था? और अच्छा, ईच स्टेज पे पूछा है ना। ये रिटेलर थोड़ी था, ये तो रोहित है ना। GST पेड बाय मनीष।